अच्छा, ये डक्की का कोई सीन हुआ था, इसके घर पे कुछ लोग आए थे और उन्होंने इसकी अम्मा के ऊपर अटैक कर दिया था, लाइक बोतल वोतल या कुछ पत्थर वगैरह फेंक के मारा था। तो उस पे फिर जो है ये लोग आए, इन्होंने माफ़ी मांगी इसकी अम्मी से, और इनका इतना बड़ा दिल है, इन्होंने माफ़ कर दिया। वैसे तो यार ये चीज़ गलत हुई है जो ये, और ये नहीं होनी चाहिए यार। ये अटैक वटैक वाले जो मामले होते हैं खासकर किसी के घर पे, यार ये लो है बहुत। इस चीज़ को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए, ना इस चीज़ पे खुश होना चाहिए। अगर कोई खुश हो रहा था तो यार लानत है तुम पे, ये गलत बात है। इस चीज़ पे हंसना भी नहीं चाहिए, अपना गुस्सा दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा हो ये चीज़ डिजर्व नहीं करता, ठीक है। अगर वो कंटेंट ऐसा चुतियापे का बनाता है या कुछ भी करता है, डजेंट मीन कि उसके घर वाले या वो अटैक होना डिजर्व करते हैं। इन्होंने वो बोतल भी फेंकी थी, तो इसे डांटा। हम फिर सॉरी करने आए, हमें हो सके तो आप माफ कर दीजिएगा। माफी वाली तो बात नहीं, रोटी मारने के माफ करने, लेकिन ये चीज हुई बहुत गलत है। एक तो बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और दूसरे कि हम झूठ नहीं कह रहे थे, और एक किसी के घर जाने। चलो सही है, आंटी ने माफ़ कर दिया, अच्छी बात है। उसके बाद ये सैयद इबाद वाला केस है, जिसकी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी थी, सब कुछ बताया था। और उसके बारे में ये है कि उसकी बीवी ने कुछ स्टोरीज डाली थी, ये न्यूज़ है। और हैदर शाह रोस्टेड ऑन टिकटॉक लाइव, सबसे बड़ी न्यूज़ है ये हमारी, सही है। तो हम ये देखेंगे। टाइट थी। अबे शौक, अजीब शौक, ये कौन है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक सेकंड इधर ही बैठे रहो, आपकी भी लेनी है। हाँ जी, और तुम्हें जिसकी वीडियो लीक हुई थी, वो पता चल जाएगा जिसने भी जो भी किया वो आ जाएगा सब सामने। वो मैं इसलिए कोई किसी की दिस इज़ क्वाइट लो। ये कोई हंसने वाली बात नहीं होती, सही है, चुतियापे की हरकत है। आप लोग मतलब, ओए तू है तेरी जिसकी वीडियो लीक हुई थी, बेटा तुम्हारी निकाले ना, तुम्हारी भी निकल आएंगी, तुम्हारी भी हरकतें बहुत हरामी वाली होंगी, सही है। तो ये शेम करना बंद करो, बल्कि इस जो लीक कल्चर है ना, इसमें जो लोग करते हैं उनको शेम किया करो। कुछ लोगों की प्राइवेट स्टफ होता है, आपको नहीं पता कि वो किसी को भेज रहा था या वो किस वजह से बना रहा था, या वो तफरीयों में जो भी कर रहा था। यार कल को अगर कोई किसी का मोबाइल हैक करके उसकी पर्सनल चीजें होंगी वो पिक्चर्स निकाल के लीक कर दे, तो क्या आप हंसोगे? मतलब वो तो किसी को भेज नहीं रहा ना, उसने तो अपने लिए बनाई होगी या ऐसी बना ली होगी, चेक करने के लिए, फिजिक चेक करने के लिए बना ली होगी। तो क्या आप वो भी देख के हंसोगे कि यार कैसा आदमी है, नंगी वीडियोस बनाता है, नंगी पिक्चरें बनाता है? कुछ लोग होते हैं जिम के लिए बना रहे होंगे, तो अगर कल को वो अगर कल को कोई उसकी पिक्चर निकाल के लीक कर दे, तो क्या आप उस पर भी हंसोगे? तो यार इस पे मजाक उड़ाना, ये सब जो है ना, ये मुझे फुल छपरियों और जो है झालत वाली हरकतें लगती हैं। पहली चीज तो ये चीजें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। इस पे लोग इमोजी लगा लगा के हंस रहे होते हैं। लेजेंड है वो भाई, जिनको पता है लेजेंड है भाई। अबे काहे के लेजेंड यार, नंगी पुंगी पिक्चरें देख के तुम लोग उस पे हंस रहे हो तो। सामने की बात नहीं कर रहा। इतना बुरा लगा मुझे यार। मैं कहता दुनिया कैसे फोटोशूट करती रहती है। जितने भी अब ये जो हरामी आदमी है ना, अब देखो मैं यहाँ पे साइड ले रहा हूँ, आई नो। और मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे ये चीज़ बहुत जहर लगती है, हर किसी की, कोई भी करे, जो भी बंदा हो सामने, भले कोई भी बैठा हो, मेरा दुश्मन बैठा हो भाई, ये चीज़ क्वाइट लो है यार। ऐसे ये हरकतें जो है ना, भले वो लड़का है, अब तुम बोलोगे लड़का है वो, अबे लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ये शेम करने वाली हरकत, ये शेम करने वाली बातें नहीं होती भाई। ये जो यहाँ बैठ के ये बोल रहा है ना, इसके अंदर ऑडेसिटी इसलिए क्योंकि इसकी नहीं हुई है। अगर तुम इसकी निकालोगे, इसकी भी निकल आएंगी। सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा सब। हाँ यार, फोटोशूट नहीं करना चाहिए ना। वैसे बहुत टाइट थी। बहुत फनी यार, बहुत फनी। आई होप आपके साथ भी कभी ऐसा हो, ताकि आप भी खुश हो, आप भी हंसो और आप पे भी लोग हंस पाए। ये LNP यार, ये तो मुझे एक नंबर का चूतिया लगता है। ये बस बैठता है और आता है, गालियां देता है। मतलब देखो, अब अगर तुम बात करते हुए गाली दो ना, तो फिर चलो सही है, तुम बात भी कर रहे हो और वो गाली तुम्हारा एक्सप्रेशन है। इसके जो गालियां होती हैं वो इसकी बातें होती हैं, और एक्सप्रेशन इसके बीच में जो नॉर्मल बोलता है वो होता है। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੈਨ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਐ ਡੋਗਰ ਆ ਮੈਂ ਡੋਗਰ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੈ यार देखो, मैं भी करता हूँ टिकटॉक लाइव, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी जाता हूँ, बट ये सब नहीं करता यार। आज मैं बैठा हुआ था टिकटॉक लाइव में और हम लोग आए, तो हमारी बात चल रही थी, तो हम लोग कुछ शेयरिंग कर रहे थे, लाइक बातें कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट जो है आपकी सराउंडिंग्स में कैसे लोग होने चाहिए, एवरीथिंग, जो कि आपको कुछ बेटर पर्सन बनने में शायद हेल्प करें। तो यही करना चाहिए। हाँ, अगर शुगल वुगल लगाने के लिए आप बैठ गए, थोड़ा बहुत आपने तफरी लगा ली, मैच में हंसी मजाक कर लिया, वो कोई बुरी नहीं है। लेकिन इनके हंसी मजाक यही होते हैं, ओ तू मेरा लंत है, ओ तेरा लंत है, ओ तेरा लंद मेरे अंदर, ये बातें ही करते रहते हैं ये लोग लाइफ पे बैठ के। इनके पास और कुछ नहीं ऑफर करने को। कभी भी ये तुम्हें बेटर पर्सन बनाने में हेल्प नहीं करेंगे। जितने भी टिकटॉक लाइफ पे बैठे हुए
सारे के सारे। अच्छा ये वो लड़की है जिसकी वीडियोस रजब भट्ट के साथ और जिसका अफेयर वगैरह रजब भट्ट के साथ जो है लोग बता रहे थे, तो इसकी एक पॉडकास्ट आई है। जाहिर है हमारे पॉडकास्ट वाले यही करते हैं, जो हैं जिनकी ये चीज़ें चल रही होती है उनको ही बुला लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी मेहमान है ना हमारे लिए, उनसे उनकी बातें तो हमारी लाइफ चेंज कर देंगी, तो हमें तो उनको बुलाना ही बुलाना है। तो ऐसे लोगों को हम फेम भी देते हैं, ऐसे लोगों को ब्रांड्स भी मिलते हैं और ऐसे लोगों को हम पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में भी बुलाते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे माशरे में बहुत अहम बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते। तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। एक शादीशुदा बंदे के साथ आप जो है ट्रिप पे गई हैं, वेरी गुड, ऐसे ही किया करो। यार दुबई गई थी, ठीक है। उसके अलावा करबला गई थी, ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। लेकिन हम अपना अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, तो वहाँ उसने बोला है साथ, अब तू बोल रही है अपना अपना गए थे, और तू भी यही बता रही है कि उसके साथ गई थी, फिर बाद में चेंज कर रही है हम अपना अपना गए थे। ये क्या बात हुई? मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स वैसे मिले, ऐसा कोई बात नहीं है। Blind- साथ ट्रैवलिंग नहीं की, वो वहाँ थे तो मैं चली गई, तो मैंने कांटेक्ट किया, जी आप यहाँ हैं तो ठीक है मिल लेते हैं, इस कैफे बैठ जाते हैं, ऐसा सीन है। अच्छा वेरी गुड, सही। शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं, मैंने मुझे करबला से दिलवाया था 3 दिन पहले की, मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट की है तरफ से? जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है, ठीक है। ये है। अबे कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख? जी। ये सब चीजें ये पब्लिकली आके क्लेम कर रही है भाई, अब क्या बोलोगे? ये लड़की मेरी है, ये मेरा मामला है, मैं इसके साथ जो भी करूं, मैं इसको गिफ्ट दूं मैं शादीशुदा होते हुए भले दूसरी लड़कियों को महंगे महंगे लाखों करोड़ों के गिफ्ट दूं, ये मेरा मामला है, आप कोई नहीं होते बोलने वाले। अब ये बोलोगे, बल्कि इसमें कैंडल उठ के आ जाएगा, ओ भाई उसने गिफ्ट जो है वो लड़की को दिया है, उसको एतराज नहीं है, उसकी बीवी जो है वो नहीं बोल रही, तो आप क्यों बोल रहे हो? अब ये इस तरह की बातें करेगा कैंडल आके, जैसे पिछली दफा टैटू में बोल रहा था। अच्छा ये इरफान जुनेजो का क्या है माय फ्रेंड? अच्छा ये इरफान जुनेजो की वीडियो आई थी, देखते हैं। फिर आप सोचोगे एज अ बैचलर स्टूडेंट सिर्फ यूके में लैंड करने के पैसों में इस्तांबुल प्लस फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग कवर्ड 30 से 40 लाख की रेंज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड यू नॉट अलाउड जॉब्स इन द फर्स्ट ईयर। लेकिन अगर वक्त जाया करने की बजाय उस टाइम में बेसिक टर्किश सीख लो, खुशहाल दिनेज मतलब वेलकम। सेकंड ईयर से जॉब करो और माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का करो। यू कैन ऑल्सो ब्रिंग योर फैमिली अलोंग ऑन अ मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री लो, स्पॉन्सर्ड जॉब लो, फिर 5 साल बाद पीआर एंड पासपोर्ट, या फिर बैचलर्स इधर और मास्टर्स इन जर्मनी। भाई आप किस दुनिया में रह रहे हैं? मैं खुद इस्तांबुल से ग्रेजुएट होकर आया हूँ। रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट एज अपोज टू जो इरफान जुनेजो अपनी रील में कह रहा है। इस्तांबुल में आजकल मिनिमम रेंट अगर आप नॉन सेंट्रल एरिया में रह रहे हैं 15 से 20 हजार ले रहा है। आजकल एक लिरा तकरीबन 8 रुपए है पाकिस्तानी का, तो 15 से 20 हजार तकरीबन 1.5 लाख तक बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप ग्रोसरीज, आप अपना खर्चा उठाएंगे, आप हर चीज करेंगे, तो भाई मिनिमम वेज वहां पे जो है आजकल 20 हजार है। अगर 20 हजार या 15 हजार आप सिर्फ रेंट पे देंगे और स्टार्टिंग पे आपकी 20 हजार ले रहा है, तो आप सर्वाइव किस तरह करेंगे? फैमिली को सपोर्ट करना तो भूल जाए। ठीक है, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। आजकल मिनिमम 15 से 20 हजार आपका रेंट पे लगेगा, उसके बाद आपका 10 से 12 हजार अपने खर्चे उठाएंगे आप, उसके बाद बिल वगैरह उठाएंगे उसमें। यार आप किस दुनिया में रह रहे हैं? लोगों को क्यों मिसलीड कर रहे हैं? मैं खुद इस्तांबुल रह के आ रहा हूँ, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने अभी अपने दोस्त से पूछा था कि भाई टर्की के हालात क्या हैं। उसने मुझे यही बताया था कि रेंट आसमान में जा रहा है, खाना आसमान में जा रहा है, जो चीज 20 लिरा की मिली थी वो आजकल 100, 120, 180 लिरा तक पहुंच। और इस रील के नीचे भी इरफान जुनेजो का ऐसा कमेंट आया, रियली सॉरी, जैसा आपका टर्की में एक्सपीरियंस रहा और अगर अभी भी आप बैचलर्स डिग्री के लिए टर्की जाना चाहते हो तो जो बजट मैंने वीडियो में क्लेम किया उसमें आप जा सकते हो। जिस पर गालिब हुसैन जिन्होंने वो रील अपलोड किया उन्होंने दोबारा से रिप्लाई किया है कि बंदा थोड़ी रिसर्च कर लेता है, कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है इस्तांबुल से और लोगों को मिसलीड करना बंद करो। जिस पे इरफान जुनेजो ने दोबारा रिप्लाई किया, स्टिल स्टैंडिंग बाय एवरीथिंग सेड इन द वीडियो। जिस पर गालिब हुसैन ने दोबारा रिप्लाई किया कि लास्ट टाइम कब आपने किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात किया जो इस्तांबुल में स्टडी कर रहा हो, और वीडियो में सब चीजें क्लेम करने से पहले आपको किसी न किसी ऐसे बंदे से बात करके देखना चाहिए था। अब ये इरफान जुनेजो वाली जो कंट्रोवर्सी है, लाइक वो क्लेम कर रहा है कि इतने ज़्यादा लग जाते हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं। इरफान जुनेजो कुछ और बोल रहा है, तो ये तो खैर मेरी समझ के बाहर है टॉपिक, तो मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि जो इरफान जुनेजो जो बोल रहा है उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ना ये जो लड़की आई ना इसके इंटरव्यू पे काफ़ी हैरान हूँ। अचानक से मतलब जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो लोगों ने सोचा कि यार ये लड़की एग्जिस्ट करती है, ये मॉडल है या इन्फ्लुएंसर है, इसको चलो बुलाते हैं, और उससे वही सवाल किए जो कि आजकल की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। ये क्वाइट लो है कि आप जो है उनको अहमियत दे रहे हो जिनको आई गेस नहीं देनी चाहिए। सही है, और
क्यों दे रहे हो? क्लिक्स के लिए दे रहे हो या फिर अपने इंटरव्यू जो आप भी मतलब इस ये जो क्लिप देख रहा था मैं, इस बंदे को मैंने आज तक नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने ऐसी चीज परफॉर्म की है जो कि ट्रेंडी है, और यही होता है कि जब इन लोगों की ऐसी नीच न्यूज या फिर ऐसी नीच हरकतें सामने आती हैं तो इसको कैश करने के लिए ऐसे लोग बैठे रहते हैं। भाई आप उनको बुला रहे हो जो लोग अहमियत ही नहीं रखते, जो लोग मतलब उनके पास ऑफर क्या है करने को, आप उनको बुला रहे हो। रही बात यार टिकटॉक लाइव पे ये जो बकचोदियां चलती है ना, मैं इसका बता चुका हूँ कि टिकटॉक लाइव का ना बिल्कुल मीनिंग ही बदल दिया है इन लोगों ने। टिकटॉक लाइव पे आप जाओगे, अब LNP जैसा बंदा ना वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे वैसे ही हैं, और मुझे LNP नहीं पसंद बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो बस यही करता है, तेरी पहनदा, तेरी मादा, तेरा ये तेरा वो, बस यही बातें उसको आती हैं। कभी भी कोई उसने ढंग का मैसेज नहीं दिया है किसी भी चीज पे, गालियां देता है, एक 16 ईयर ओल्ड की तरह बात करता है। ये ग्रोन एज बंदा, इसका कंटेंट हम देखेंगे कभी, लेकिन ये कि ये ग्रोन एज बंदा ऐसी बातें करता है जैसे एक 16 ईयर ओल्ड कर रहा होता है। इसके पास कुछ भी नहीं ऑफर करने को, और मैं अगर इसकी वीडियो देखूंगा तो मुझे पता नहीं कितनी गालियां काटनी पड़ेंगी। तो मैं तो इसको देखना चाह रहा था, सोच रहा था मैं देखूं, लेकिन मैं कहा दफा करो, कौन देखे, कौन काटे यार इतनी गालियां के वीडियो ही हट जाए। इतनी गालियां देता है, इसके चैनल भी इसलिए डिलीट हुए कि गालियां बहुत देता है। लेकिन ये टिकटॉक लाइव पे चल सकता है क्योंकि वहाँ पे गालियां भी होती हैं, वहाँ पे तो नंगा मुजरा हो रहा होता है। और टिकटॉक वैसे इतना सख्त बना फिरता है कि आप अगर वहाँ पे जरा सा किसी की कमर भी दिख रही हो, वो वीडियो डाल दो तो भाई उड़ जाता है आपका अकाउंट या वीडियो उड़ जाती है। लेकिन ये लोग फुल बगैरती कोठा बना के इन्होंने रखा हुआ है टिकटॉक लाइव पे, और इस चीज पे टिकटॉक कोई नोटिस नहीं लेता। ये नहीं समझ आता मुझे कि ये क्या साइंस है। वहाँ पे अगर आप निकोटीन कंज्यूम करते हो तो आपकी लाइफ जो है बंद हो जाती है या आपको सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप वहां पे नंगे होके दिखाते हो या फिर ऐसी हरकतें करते हो जो कि कह लो सॉफ्ट कॉर्न है, वो हरकतें करते हो तो भाई चलता है। चलो यही तो कंटेंट है। मैं खुद भी करता हूँ यार टिकटॉक लाइव, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग डिस्कशन किया करें, वहाँ पे आके बातें किया करें, अपनी चीज़ें शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और उसमें हम क्या सीख सकते हैं, दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं, वो कुछ ऐसी बात निकालें, लाइक कुछ इम्प्लीमेंट हो ना लाइफ में यार, कोई फायदा हो ना इंटरनेट कंज्यूम करने का। चलो एंटरटेनमेंट अलग चीज़ होती है, ठीक है, आप एंटरटेनमेंट देखना चाह रहे हो आप देख लो एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट भी तो ऐसी ब्रेन रॉटिंग वाली एंटरटेनमेंट आपने देखनी है तो यार इससे अच्छा है आप जो है ना बेबी शार्क का गाना सुन लिया करो, क्योंकि वो भी वही चीज है। आप फिर नेटफ्लिक्स खोल के सीरीज वगैरह मत देखा करो।